गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं और इसके क्वेश्चन आंसर करवाए जा रहे हैं, जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है कि ये किस तरीके से आपको करने हैं। फर्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू बी ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी ज़रूरी है। इसके लिए आपको पेज नंबर 255 पर पहुँचना है। पेज नंबर 255 पर पहुँच कर आपको करना होगा सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटमेंट ऑफ जज के अंतर्गत आपको ये लेसन क्वेश्चन कंप्लीट करना है, क्वालिफिकेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। क्वालिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज के अंतर्गत आपको पहले 3 पॉइंट कंप्लीट करने हैं। इन ऑर्डर ऑफ बिकम द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ए कैंडिडेट शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, must have an experience of working as an advocate for at least 10 years in a high court or should have served as a judge of high court for 5 years. थर्ड पॉइंट लिखना है आपको, must be distinguished jurist in the eye of the president। इस तरीके से आपके पहला क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पहला वेरी शॉर्ट कंप्लीट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द रेवेन्यू कोड। रेवेन्यू के कोड क्या होते हैं उसके बारे में बताना है हमें। इसके लिए हमें पेज नंबर 258 पर पहुंचना होगा। पेज नंबर 258 पर हमारे पास लिखा हुआ है रेवेन्यू कोड। रेवेन्यू कोड में लिखा हुआ है केस ग्रांटेड पेमेंट, केस रिगार्डिंग पेमेंट, एग्जाम्पल कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, प्रॉपर्टी टैक्स, एनी काइंड ऑफ मनी एंड डिटेल विद बाय द रेवेन्यू कोड इज कार्ड रेवेन्यू कोड। ठीक है, ऐसे सभी टैक्सेस जो हम रेवेन्यू के रूप में लेते हैं रेवेन्यू कोड के अंतर्गत लिए जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम वेरी शॉर्ट के थर्ड क्वेश्चन पर। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट लोक अदालत हेल्ड। सबसे पहले कब और कहाँ पर लोक अदालत बनाई गई थी। लोक अदालत सबसे पहले कहाँ पर बनाई गई थी, इसका आंसर पेज नंबर 258 पर है। पेज नंबर 258 पर पहुँचते हैं। लोक अदालत लिखा हुआ है आपका सबसे लास्ट में, लास्ट हेडिंग के रूप में। आइए जानते हैं इसके बारे में। लोक अदालत वर सेट अप इन इंडिया इन 1985 फॉर प्रोवाइडिंग चीप एंड स्पीडी जज टू द पुअर। लोक अदालत सबसे पहले 1985 ईस्वी में सबसे सस्ते और तेज़ी से न्याय देने के लिए गरीबों के लिए बनाई गई थी। इसकी सबसे पहले स्थापना न्यू दिल्ली में हुई थी, या फिर न्यू दिल्ली में ये एक दिन के लिए लगी थी, जब इसने 150 केस एक सिंगल डे में कंप्लीट कर दिए थे या सोल्व कर दिए थे। इसे यहीं तक कंप्लीट करेंगे 150 केसेज इन ए सिंगल डे। इसके बाद आते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पर। हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द चीफ जज एंड अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड। सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जज को कैसे अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं इन्हें प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लेकिन फिर भी एक आंसर मैनुअल में हम इसके लिए पेज नंबर 255 पर आएंगे। पेज नंबर 255 पर हमारे पास ऑप्शन है अपॉइंटमेंट ऑफ जज के रूप में एक हेडिंग है जो राइट हैंड साइड पे है। हम लिखना शुरू करेंगे, द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, जिसमें वे सलाह लेते हैं आउटगोइंग चीफ जस्टिस की जो पिछले समय पे रहे हैं और साथ में प्राइम मिनिस्टर की। समटाइम द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट इज आल्सो कंसल्ट। इसके अलावा चीफ जज से भी कंसल्ट किया जाता है हाई कोर्ट के। द अदर जज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा बाकी के सभी जज जो अपॉइंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और इनके लिए वह चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करता है। एनी प्रॉब्लम।
इसके बाद हम वेरी शॉर्ट के सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन द कंजप्शन ऑफ हाई कोर्ट, सॉरी कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बारे में, कंपोजिशंस के बारे में पूछ रहा हूँ। इसके लिए पेज नंबर 256 पर आते हैं हम। द हाई कोर्ट के नाम से हेडिंग लिखी हुई है आपकी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि सभी राज्यों में एक हाई कोर्ट होना चाहिए। एट स्टेट लेवल इट इज़ द हाईएस्ट ऑर्गन। स्टेट लेवल पर ये सबसे बड़ा ऑर्गन होता है जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन का। हमारे पास 21 हाई कोर्ट हैं टोटल 28 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज में। यहाँ पर आपके पास 7 यूनियन टेरिटरीज लिखा हुआ है, ये 7 की जगह पर ऐड कर दीजिएगा। इस तरीके से शॉर्ट का सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं हम। हमारा थर्ड क्वेश्चन है शॉर्ट का हाउ कैन वी इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हम स्वतंत्र न्यायशीलता के बारे में कैसे जानते हैं कि ये स्वतंत्र हैं। इसके लिए पेज नंबर 254 पर आते हैं। सॉरी 255 पर आते हैं। लिखा हुआ है ऊपर से थर्ड लाइन में द प्रोविज़न विच इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में बता रहा है कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं। पहले ही प्रोविज़न को कंप्लीट करेंगे। द चीफ जस्टिस एंड अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस जो दूसरे कोर्ट के होते हैं, सॉरी चीफ जस्टिस और अदर जज होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के, ये सब हाई कोर्ट के अंतर्गत अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। वाइल अपॉइंटिंग दैम द प्रेसिडेंट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल फेवर एंड एनी पर्सनल बाइज। और इसके अलावा प्रेसिडेंट ऐसे समय में जब ये इन्हें अपॉइंट कर रहा है वह पूर्ण रूप से अपने अधिकार में रहेगा कि वह जिसे चाहे अपॉइंट कर सकता है और जिसे चाहे अपॉइंट ना कर सके। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स से कहीं भी जुड़े हुए नहीं रहते। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहते हैं। इसे यहीं तक कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4 व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी की महत्वपूर्णता क्या है, जुडिशरी के बारे में इम्पोर्टेंस क्या है। पेज नंबर 254 पर इसका आंसर है इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी के नाम से। पहले 4 पॉइंट आपको कंप्लीट करने हैं। इंडिपेंडेंस जुडिशरी इंश्योर दैट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन एंड वे आर वेल प्रोटेक्टेड। सेकंड, जुडिशरी सेफगार्ड द फेडरल नेचर ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। इंडिपेंडेंट जुडिशरी एक्ट एज कस्टोडियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है इट आल्सो एडवाइज द प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ ए स्टेट ऑन मैटर रिलेटेड टू लॉ। एनी प्रॉब्लम। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का। इसका आंसर आपको बुक में ही करवाया गया है, लिखवाया गया है, आप लिखेंगे। नो जज एदर फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कैन बी इम्पीच इजीली। इम्पीचमेंट के जरिए किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को आज तक नहीं हटाया गया। क्यों? बिकॉज इट इज़ ए वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस, क्योंकि यह बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है। टू इम्पीच एनी ऑफिसर, कि किसी ऑफिसर को इम्पीच्ड कर दिया जाए, उसके पद से हटा दिया जाए ड्यूरिंग हिज पीरियड ऑफ टाइम, उसके समय के अनुसार या फिर उसके कार्यकाल के समय में। इस तरीके से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। हमारा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट आर द पावर एंड फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के क्या फंक्शन हैं और क्या पावर हैं, इसके लिए पेज नंबर 256 पर आते हैं। पेज नंबर 256 फंक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट लिखा हुआ है। इसमें हम फर्स्ट लिखेंगे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जिसमें दे आर मे बी रिलेटेड टू दीज मे बी रिलेटेड टू से कंप्लीट करेंगे। दीज मे बी रिलेटेड टू सेंटर स्टेट dispute between various states and the case involving the violation of fundamental rights। इसके बाद हम आएंगे अप्लायंट ज्यूरिडिक्शन पर। अप्लायंट ज्यूरिडिक्शन में हम फर्स्ट लाइन से कंप्लीट करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट फॉर ज्यूरिडिक्शन इन इंडिया वेयर समवन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द decision given by the High Court of the state, he or she may ask for the Supreme Court to review the judgment। रिव्यू ऑफ जजमेंट तक हम कंप्लीट करेंगे इसे। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद रिट ज्यूरिडिक्शन पर आएंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट वेयर समवन फील देयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड or they are deprived of their fundamental right, they can directly file a petition in the Supreme Court for redressal। इस तरीके से हम इसे थर्ड पॉइंट को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट पर आएंगे एडवर्सरी ज्यूरिडिक्शन। इसमें सिर्फ शुरू की 3 लाइन कंप्लीट करेंगे। इन एडिशन टू द अबव डिस्कशन फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट समटाइम इट हैज़ टू परफॉर्म एडवर्सरी फंक्शन आल्सो। ओके इस तरीके से चैप्टर लेसन लॉन्ग का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। आइए जानते हैं सेकंड क्वेश्चन को लॉन्ग के। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिस्क्राइब इन डिटेल द पावर ऑफ द फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के फंक्शंस के बारे में पूछा गया है। इसके लिए हम पेज नंबर 258 पर आएंगे। पेज नंबर 258 पर आने के बाद लिखा हुआ है द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म बाय द हाई कोर्ट। जो सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है हाई कोर्ट के वे कौन कौन से हैं, ये लिखा हुआ है। फर्स्ट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे इंडियन ज्यूरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 226 एम्पावर द हाई कोर्ट टू इशू ए writ टू एनी पर्सन और अथॉरिटी विद इन इट ज्यूरिडिक्शन फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद सेकंड पॉइंट में अप्लायंट ज्यूरिडिक्शन में हम कंप्लीट करेंगे द हाई कोर्ट हियर अपील्स ऑन बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केस अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड रिव्यू देयर जजमेंट। इसके बाद एडवर्सरी ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत कंप्लीट करेंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 227 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हाई कोर्ट कैन एक्सटेंड इट पावर ऑफ सुप्रिटेंडेंट टू ऑल कोर्ट in its jurisdiction except those dealing with armed force operating within its territorial jurisdiction। यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं हम। हमारा थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट आर द सबऑर्डिनेट कोर्ट। आइए डिस्कस करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट क्या होते हैं। इसके लिए पेज नंबर हम आएंगे 258 पर। 258 पर सबऑर्डिनेट कोर्ट लिखा हुआ है हमारा। यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। द कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो आर टर्म ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट लेवल followed by the district court at the district level. There are several level of court at the district level. The district court is a district also act as seasonal court। यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेस क्वेश्चन 3 लॉन्ग के फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं हम। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिविल एंड क्रिमिनल केस। सिविल केस और क्रिमिनल केस में क्या अंतर होता है इसके बारे में लिखेंगे। इसके लिए आएंगे हम पेज नंबर 260 पर। पेज नंबर 260 पर
सबसे पहले सिविल केस से शुरू करेंगे। सिविल केस आर दोज केस विच इन्वॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पीपल इन इंस्टीट्यूशन। देयर केस आर कंसिडर्ड विद प्राइवेट राइट, breaking of contract, divorce and lawsuit and some example of civil case। इसका मतलब है कि सिविल केस ऐसे केस हैं जिसके अंतर्गत लोग किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए होते हैं और वे किन्हीं खास नियमों का उल्लंघन कर देते हैं या किसी प्राइवेट राइट को तोड़ देते हैं, जैसे कि वे किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं या फिर लॉ सूट को ऑर्डर को तोड़ देते हैं। ऐसे केस सिविल केस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद एक वर्ड लिखेंगे हम वाइल, WHILE वाइल, और क्रिमिनल केस से कंप्लीट करेंगे। क्रिमिनल केस आर कमेंटेड अगेंस्ट द सोसाइटी। रॉबरी, मर्डर, फिजिकल इंजरी एंड ड्रंकन ड्राइविंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस के अंतर्गत सोसाइटी में आने वाले वे केस हैं जो रॉबरी के रूप में, मर्डर के रूप में, फिजिकल इंजरी के रूप में या फिर ड्रिंक करके ड्राइविंग के रूप में किए जाते हैं। ये सब क्रिमिनल केस के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके से आपका लॉन्ग क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे लॉन्ग का फिफ्थ। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डज एवरीबडी इन इंडिया हैव इक्वल एक्सेस टू द कोर्ट। क्या भारत में सभी लोग कोर्ट में जाने का अधिकार रखते हैं? इस चीज़ को इलोबरेट करना है, हमें बताना है खोलकर कि क्या सच में ऐसा है। इसके लिए पेज नंबर 260 पर आएंगे हम। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्ड लिखा हुआ है, इसके नीचे से शुरू करेंगे। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ इक्वल एक्सेस टू कोर्ट। सभी लोगों को अधिकार है कि वे कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट ट्रू। लेकिन वास्तविकता में ये सत्य नहीं है। पुअर पीपल ऑफ्टन डू नॉट हैव इनफ मनी फॉर परस्यूइंग ए केस। गरीब लोगों के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वे अपना केस हैंडल कर सकें। टू ए पुअर पर्सन वी डिपेंड ऑन डेली वेजेज। जैसे कि हम जानते हैं कि पुअर लोग अपने डेली वेजेज पर डिपेंड रहते हैं। दिस आइडिया ऑफ गोइंग टू कोर्ट टू गेट जस्टिस ऑफ्टन सीम रिमोट, जिसके कारण अगर वे बात करें कि कोर्ट में जाएंगे और न्याय प्राप्त करेंगे, ये उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी द पुअर पर्सन ऑफ इंडिया रेयरली इन्जॉय द फंडामेंटल राइट। और इस तरीके से हम देखते हैं कि गरीबी के कारण ये गरीब लोग बहुत मुश्किल से अपने फंडामेंटल राइट को इन्जॉय कर पाते हैं। प्रोवाइड टू दैम बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड किए गए। दे आर एक्सप्लॉयटेड बोथ इकोनॉमिकली एंड सोशली। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि उन्हें बाध्य किया जाता है या फिर उनका हनन किया जाता है या उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। इस तरीके से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसे हमें बहुत इकोनॉमिकली एंड सोशली लेवल तक कंप्लीट करना है। ओके क्लास, आपकी क्लास कंप्लीट हो गई है। ये क्वेश्चन आंसर सभी कंप्लीट करके लाएंगे।